के बारे में, फ़ौज और ISI के बारे में बिल्कुल हम समझते हैं कि जहाँ तक 2018 के इलेक्शंस हैं मुदाखलत था, हम उस मुदाखलत का ना सिर्फ मज़म्मत करते थे लेकिन जगह जगह आवाज़ भी उठाते हैं। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं, मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी, कुछ लोगों की कोशिश है कि ये गलत फहमी पैदा हो कि हमारे इदारे किसी का साइड लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी का साइड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में लेंगे, इसलिए उनको पता होगा कि उनका इस फैसले का क्या रेपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनली या रीजनली। लेकिन वो जो कैंडिडेट्स जो अपने आप को PTI के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के कैंडिडेट्स कहलवाते हैं और भाग कर जलसा में खड़ा होकर कहते हैं कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे टिकट्स बांधते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे किसी को बिठाते हैं तो किसी को खड़े करवा देते हैं। ये एक तासुर कुछ लोग खुद दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पीठ पीछे कुछ इस किस्म के कुव्वतें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये सच होगा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कैंडिडेट को नाअहल करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग ये गलत तासुर देने का कोशिश ना करें। मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ और हमारे लिए वो शर्मनाक दिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस हमला के जवाब में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर ये कहा कि मैं क्या करूं। उसने 2 साल तक कश्मीर अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कहा था कि हर फ्राइडे हम सब खड़ा हो जाएंगे, याद होगा आपको, हर फ्राइडे हम सब खड़ा हो जाएंगे, हमारे घरों के बाहर यकजहती इज़हार करेंगे कश्मीरी अवाम के साथ। वो वादा एक फ्राइडे तक चला। कहा था कि हम कश्मीर कॉज को उजागर करेंगे। कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए हमने अपना ही कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम रख लिया था। कहा था कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, बना कुलभूषण का वकील। रायशुमारी की बात है, उस पर मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया है। खान साहब कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं है कश्मीर का तारीख का, कश्मीर का आज का सिचुएशन का। और जहाँ तक मेरी पूरा तकरीर है, मेरे ख्याल में उसको पूरा सुनना पड़ेगा, सिर्फ एक चाय का पॉइंट नहीं था उसमें। जो फ़ौजी हम समझते गद्दार है वो परवेज़ मुशर्रफ है, वो जनरल ज़ियाउल हक है। दूसरे अगर मैं समझता हूँ कौन को, मैं भी आपको बताऊँगा। जो सिचुएशन डेवलप हो रहा है अफ़गानिस्तान में, उसका कॉन्सिक्वेंसेस माजी की तरह पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस सिचुएशन में अपना लोकेशन की वजह से अपने अवाम को हम कैसे इस सिचुएशन में अपने अवाम का मुफाद का सोचते हुए बेहतर स्ट्रेटेजिक फ़ैसले ले सकते थे, जिससे हम अपना अवाम की ज़िंदगी को बचा सकते थे, इस मुल्क में तालिबान की जहनीत के फैलाव को बचा सकते थे। मेरे ख्याल में हम वो काम नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान को 2001 में एक फ़ोन कॉल पे ओना पोना बेचा गया था, अब भी ट्रंप के दौर में जब एक ट्वीट के बुनियाद पे अफ़गानिस्तान के एग्ज़िट का ऐलान हुआ, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान ने इस पूरा माहौल में अपने आप को, अपने कार्ड्स को सही तरीके से नहीं खेला है। और पाकिस्तान को अपना इंगेजमेंट भी आज भी बहुत टाइम हमने ज़ाया कर लिया है, बहुत टाइम हमने ज़ाया कर लिया है, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि हम इस डिज़ास्टर को जो हमारे ना सिर्फ बॉर्डर्स में सॉर्ट ऑफ फेस्टर हो रहा है मगर हमारे तरफ आने वाला है, इसको मिटिगेट करने के लिए हमें हर फोरम पे एक एग्रेसिव आउटरीच करना पड़ेगा। हमें एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो फौज और ISI अकेला नहीं कर सकते हैं, उस पे हमें पूरी कुव्वत और ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बार बार बनाती है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने कश्मीरी अवाम के लिए शुरू दिन से लेके आज तक काम किया है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में अपने आज़ाद कश्मीरी बहन भाइयों के लिए खिदमत की है, मगर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और जबर मुसलसल चलते आ रहा है, हम इनके कौस को 3 नस्लों से अपना कौस समझ के दिफा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां किसी को ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि वो धांधली का इल्ज़ाम उठा सके, और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर से कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और इस इलेक्शन प्रोसेस को बचाए, इससे पहले कि तारीख़ के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस ये इलेक्शंस डिक्लेयर ना हो। वफाकी वज़ीर के आपने मीडिया ने उनको पकड़ा है पैसा बांटते हुए आज़ाद कश्मीर में। वो वफाकी वज़ीर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत दिया गया है कि वो आज़ाद कश्मीर से निकले। अगर इलेक्शंस होते हैं आज़ाद कश्मीर में और उस वज़ीर के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाए, उन पीटीआई के कैंडिडेट्स जिन्होंने इलीगली इलेक्शन कमीशन का कंटेम्प्ट करते हुए उस वज़ीर का इस्तकबाल किया, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, अगर इलेक्शन कमीशन उन सारे के सारे पीटीआई के उम्मीदवारों को कल तक नाअहल नहीं किया जाता, तो ये इलेक्शंस बहुत ही मुतनाज़ा होंगे। आपने उस वज़ीर को, एक सिटिंग आज़ाद कश्मीर के वज़ीर को इलेक्शन के दौरान वहाँ भेजा है वोट खरीदने के लिए। आपने एक सिटिंग इलेक्शन वज़ीर को वहाँ भेजा है आज़ाद कश्मीर के अवाम को डराने के लिए, खौफ को फैलाने के लिए। ये कैसे इंटरनेशनली देखा जाएगा, भारत में कैसे देखा जाएगा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर हवाई फायरिंग कर रहा है? आपने क्या कभी ये सोचा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के और कश्मीर के फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या होंगे? हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान इस इशू को नहीं पहुंचाया गया जितना खान साहब ने खुद अपना बातों से, अपना किरदार से और अपना लैक ऑफ एक्शन से इस इशू को पहुंचाया है। मैं समझता हूँ कि सबको पता है कि वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत करना था। वफाकी हुकूमत, ख़ास तौर पे इमरान खान की वफाकी हुकूमत, जो धांधली की वजह से बना है, जो कभी माजी में ना धांधली के बगैर इलेक्शन जीता है, ना आगे जाके धांधली के बगैर इलेक्शन जीत सकता है, उसने कश्मीर में धांधली करना ही करना था। मगर हमें ये तो मालूम नहीं था कि इतना खुला धांधली होता, इतना खुला तादाद होता, इतना कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन होता कि उनके वज़ीर हर जगह पहुंच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पहले खामोश था, जब बोलने शुरू कर दिया किसी ने उसका बात नहीं माना, और इमरान खान का वहाँ आखिरी दिनों में जाना तो इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर के मुंह पे तमाशा है।